देश का नेता ऐसा हो। कहानी का मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। पार्ट नंबर 28। पार्ट नंबर 27 में मैंने बताया था कि इलेक्शन ना होने चाहिए। एक ही बंदा जब तक वो पब्लिक को खुश करने वाले काम करता रहे, जब तक उसको ना तो पद से उतारा जाए ना ही कोई इलेक्शन किया जाए। और इलेक्शन ना होने के कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे मैं बताता हूँ। जो करोड़ों रुपए ये भ्रष्ट नेता खुद को जिताने के चक्कर में खर्च कर देते हैं, वो करोड़ों रुपए बच जाएंगे और वो करोड़ों रुपए देश की भलाई के लिए और देश की गरीब जनता की भलाई में, यह कह सकते हैं कि गरीब जनता की कुछ हद तक गरीबी दूर करने में काम आ जाएंगे। पता है जितने भ्रष्ट 420 महाझूठे नेता, चीटर, दौलत के हफ्सी नेता होते हैं, ये इलेक्शन के टाइम पर क्या क्या काम करते हैं। ये भ्रष्ट नेता बड़े बड़े अमीर, अरबपति, करोड़पति लोगों से चंदे के नाम पर या उनके कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये ले लेते हैं। किसी अमीर आदमी से 50 लाख तो किसी से 25 लाख, किसी से 1 करोड़, यानी जो जितने अमीर इंसान होता है, या कह सकते हैं कि जिसका जैसा कारोबार होता है, उन अमीर लोगों से उनके काम के हिसाब से, उनके कारोबार के हिसाब से और उनकी हैसियत के हिसाब से ये भ्रष्ट 420 झूठे और मक्कार नेता उनसे चंदे के रूप में पैसे ले लेते हैं। और अमीर लोग अपना काम निकलवाने के लालच में, या कह सकते हैं कि जो पैसा ये अमीर लोग इन नेताओं को चंदे के रूप में देकर आते हैं, अपने उन पैसों को 10 गुना तक कम बनाने के लालच में इन भ्रष्ट नेताओं को पैसा दे आते हैं। और होता यही है कि जब भी कोई भ्रष्ट 420 झूठा धोखेबाज नेता जीत जाता है, वो नेता जीतने के बाद सबसे पहले उन अमीर लोगों को और अमीर बनाने लग जाता है। जिस अमीर, अरबपति, करोड़पति इंसानों से इस भ्रष्ट नेता ने चंदे के रूप में रिश्वत खाई थी, अब उन लोगों को उनके दिए हुए पैसों को ब्याज के साथ 10 गुना बढ़ाकर देता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, गरीब जनता और गरीब हो जाती है, और करोड़पति लोग अरबपति बन जाते हैं, अरबपति लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान, किसान, गरीब जनता, स्टूडेंट ये सोचकर इन नेताओं को जिताते हैं, इस उम्मीद पर वोट देकर आते हैं कि ये नेता, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री हमारे अरमान पूरे करेगा। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, किसान सोचता है कि उसका कर्जा माफ़ हो जाएगा, उसकी बेटी की शादी के लिए सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। गरीब जनता सोचती है कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, उसको रहने के लिए 30-35 गज ज़मीन मिल जाएगी, उसकी छत ढांकने के लिए सरकार मकान बना कर देगी, महंगाई कम होगी। लेकिन जीतने के बाद ये भ्रष्ट नेता गरीबों के अरमानों पर, उनके सपनों पर, गरीब जनता की खुशियों पर पानी फेर देते हैं। इलेक्शनों के टाइम पर तो ये मतलबी भ्रष्ट 420 चीटर नेता हजारों झूठे वादे कर देते हैं, जनता के पैरों में गिरने तक को तैयार हो जाते हैं, गरीब से गरीब लोगों के आगे अपने हाथ तक जोड़ लेते हैं। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद गरीब लोगों की तरफ से, पढ़े लिखे बेरोजगारों की तरफ से, किसानों की तरफ से 5 साल के लिए ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे ये नेता इन गरीब लोगों को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। 5 साल के लिए भ्रष्ट मतलबी महाझूठे नेता कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। ये भ्रष्ट नेता उन लोगों की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं जिन लोगों के वोट से ये सत्ता में आते हैं। ये 420 भ्रष्ट मतलबी झूठे उन गरीब लोगों को भूल जाते हैं जो बेचारे 8-10 घंटे धूप में खड़े होकर इस उम्मीद में वोट डालकर आते हैं कि उनका भविष्य अच्छा होगा, कि उनको जिताने के बाद शायद अच्छे दिन आ जाएंगे, हम गरीबों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, हमारे इस नेता के कामों से देश तरक्की करने लगेगा, शायद देश की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। इन नेताओं के जीतने के बाद गरीबी तो ज़रा भी दूर नहीं होती, गरीबी तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे गरीबी से तंग आकर फांसी लगा गरीब जरूर ख़त्म हो जाते हैं। हर 5 साल बाद नेता बदले या ना बदले, पर महंगाई जरूर बढ़ती रहती है, गरीबी बढ़ती रहती है, लूटपाट बढ़ती रहती है, भ्रष्टाचारी बढ़ती चली जाती है। अगर इन भ्रष्ट 420 मतलबी झूठे मक्कार नेता ढीलेपन से काम करने वाले, अपनी मन मर्जी से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बन जाता है, तो हमारे देश की और जनता की तरक्की एक दिन ज़रूर होगी। क्योंकि इस भयानक और सख्त कानून के डर से नेता लोग, सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझने लगेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएंगे भी। और ये कानून ऐसा होना चाहिए कि देश का कोई भी नेता इस कानून को तोड़ने की कोशिश ना करे।
चाहे वो नेता देश का प्रधानमंत्री हो या देश का राष्ट्रपति हो, या चाहे देश का कितना भी बड़ा नेता हो, या अभिनेता या खरबपति इंसान ही क्यों ना हो। अगर ये नियम या कानून हमारे देश के जाने माने वकीलों और जजों की उपस्थिति में बनाना चाहिए। इस कानून को बनाने के बाद कम से कम 20 जजों के और 20 वकीलों के हस्ताक्षर होने चाहिए और ये कानून हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश का संविधान बना है देश के हित में और जनता की भलाई के लिए, ठीक उसी तरह से ये कानून भी बनना चाहिए और इस कानून या नियम को तोड़ने पर सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि चाहकर भी कोई बड़ी से बड़ी हस्ती इस कानून को न तोड़ पाए। सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी लगना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा नियम? वो नियम यही कि अगर कोई नेता या सरकारी कर्मचारी जब तक काम ठीक से करता रहे, जब तक उसको उसी पद पर रहने दिया जाए, चाहे उसका कार्यकाल 5 साल का पूरा क्यों ना हुआ हो। और अगर जहाँ लगता है कि वो लापरवाही कर रहा है, जनता की खुशी के लिए, जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, जनता को दुख पहुँचा रहा है, जनता को परेशान कर रहा है, उल्टे सीधे नियम बना रहा है, अपनी मनमर्जी के काम कर रहा है, तो उसको चाहे 1 साल हुआ हो या 6 महीने हुए हों या 2 साल हुए हों, उसको उसी टाइम पद से उतार देना चाहिए, उतार फेंकना चाहिए। और इस नियम को तोड़ने वाला प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता या अभिनेता या कोई भी बड़ा बंदा हो, अरबपति खरबपति नेता अभिनेता कोई भी हो, उस नियम को तोड़ने वाले पर जेल में मतलब 10 साल की या 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। ये नियम होना चाहिए। मैं 100% लिख कर देता हूँ कि अगर हमारे देश में ऐसा कानून या नियम बन गया तो हमारा देश उसी दिन से धीरे धीरे तरक्की करने लगेगा और जनता की परेशानियां, जनता की शिकायतें और जनता की गरीबी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। जितनी बातें मैंने इस कहानी में शुरू से अब तक बताई हैं, अगर उन सारी बातों पर अमल या उन सारी बातों का पालन कर लिया जाए तो धीरे धीरे हमारे देश पर जो कर्जा है वो भी उतरता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब मैंने जितने भी जो बातें बतानी थी मैंने बता दी। हमारे देश के नेता में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या काम या क्या काम उसको करने चाहिए जिससे हमारे देश की जनता खुश हो सके। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरा भाई ये पार्ट्स देखे हैं या देख रहे हैं या कहानी को देखा है, सुना है, वो हर बंदा, जो भी नया बंदा है, उसको मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, हर वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को, यारों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी मेरी कहानी को सुन सकें और अपने दिमाग पे जोर डाल सकें कि मेरी कहानी सही है या गलत है, मैंने कितना जोर देकर ये कहानी बनाई है लोगों को समझाने के लिए। अब अपना ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। ये कहानी यहीं पे पूरी ख़त्म हो जाती है। पार्ट 28 तक लास्ट हो जाता है। बस दोस्तों, खुदा हाफिज़ भाई।